स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। अयोध्या में 2 दिन बाद 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। वहीं इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 7,000 से ज्यादा लोग हिस्सा लेने वाले हैं। शुक्रवार को रामलला की नई प्रतिमा सामने आई, इसमें रामलला का पूरा चेहरा दिख रहा है। वहीं आज प्राण प्रतिष्ठा के 5वें दिन नित्य हवन, पारायण आदि का कार्य होगा। बता दें कि शंकराचार्य विद्वान फलादी वास प्रसाद का 81 कलशों में स्थित विधित औषधि युक्त जल से समापन होगा। प्रसाद का अधिवासन, पिंडिका अधिवासन, पुष्प अधिवासन और आरती होगी। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद नए मंदिर में 23 जनवरी से श्रद्धालुओं को दर्शन मिलेंगे। हाँ, आपको बता दें कि नव्य भव्य दिव्य अयोध्या धाम सजकर तैयार हो गया है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की ही लगातार कतार लगी हुई है और 23 जनवरी से श्रद्धालुओं को दर्शन मिलेंगे। पीएम मोदी की जनसभा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शनिवार को सीएम योगी आज बुलंदशहर जाएंगे। सीएम योगी आज दोपहर 2 बजे बुलंदशहर पहुंचेंगे। यहां पीएम मोदी की जनसभा की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके बाद निर्माणाधीन कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज का जायजा लेंगे। बता दें कि पुलिस की शूटिंग रेंज के दौरान मैदान में पीएम की जनसभा होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर स्थित सील वजूखाने की सफाई जिलाधिकारी एस रामलिंगम की देखरेख में शनिवार की सुबह 9 बजे से शुरू हो गई है। वजूखाने से मृत मछलियों को बाहर निकाला जाएगा। जिंदा मछलियां अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव एस.एम. यासीन को सौंप दी जाएंगी। वजूखाने की सफाई के लिए नगर निगम ने 18 सफाई कर्मियों की टीम गठित की है। यह टीम मजिस्ट्रेट की निगरानी में वजूखाने की सफाई करेगी। उत्तर प्रदेश में भीषण और शीतलहर का प्रकोप जारी है। प्रदेश में लगातार चौथे दिन शुष्क बर्फीली हवाओं का प्रभाव दिखा है। इससे लखनऊ सहित यूपी के अधिकांश जिलों में सर्दी का अब तक का सबसे ठंडा दिन और सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि लखनऊ और यूपी के कुछ शहर शिमला और देहरादून से भी ज्यादा ठंडे रहे हैं। साथ ही मैदानी इलाकों में राजस्थान का बीकानेर और यूपी का कानपुर सबसे अधिक ठंडा रहा है। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और सामान्य से 4.7 डिग्री तापमान नीचे रहा है। वहीं अधिकतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस रहा है और यह सामान्य से 9.7 डिग्री कम था। साथ ही इसके साथ ही लखनऊ से लेकर नोएडा गाजियाबाद तक बर्फीली हवाओं ने लोगों को जमाने जैसी स्थिति का एहसास कराया है। मऊ शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मुंसीपुरा इलाके में भगवान श्री राम और पीएम नरेंद्र मोदी का दीवार पर लगे पोस्टर को फाड़ने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। साथ ही पुलिस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि मऊ शहर में भगवान श्री राम और पीएम नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगाया गया था, जिसके बाद उसे फाड़ दिया गया। तो फिलहाल पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
मऊ के जिला मुख्यालय स्थित दीवानी कचहरी में माफिया रमेश सिंह की पेशी होनी है, जिसको लेकर भारी संख्या में फोर्स बल तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि माफिया रमेश सिंह IS 292 गैंग का सरगना है, जिसके ऊपर हत्या, रंगदारी और मारपीट जैसी घटनाओं के मुकदमे दर्ज हैं। और आज जिला जज की कोर्ट में माफिया रमेश सिंह काका की एक हत्या के मामले में पेशी होनी है। फिलहाल कोर्ट परिसर में भारी संख्या में फोर्स बल तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि आज माफिया रमेश सिंह की पेशी होनी है। कोर्ट परिसर में फोर्स बल की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है। फिलहाल कोर्ट परिसर में भारी संख्या में फोर्स बल तैनात रहेगा। आज माफिया रमेश सिंह की मौजूदगी होनी है, कोर्ट में पेश होना है और आज जिला जज की कोर्ट में माफिया रमेश सिंह काका की एक हत्या के मामले में पेशी होनी है। फिलहाल कोर्ट परिसर में भारी संख्या में फोर्स बल को तैनात कर दिया गया है और लगातार लोगों पर निगरानी भी रखी जा रही है। आपको बता दें कि रंगदारी, मारपीट और हत्या जैसे मुकदमे रमेश सिंह पर दर्ज हैं, जिसको लेकर गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है और कई घटनाओं को अंजाम भी दिया है, जिसको लेकर आज कोर्ट में पेशी होनी है। माफिया रमेश सिंह IS 292 गैंग का सरगना है, जिसके ऊपर हत्या के आरोप और रंगदारी और मारपीट जैसी घटनाओं में मुकदमे दर्ज हैं और आज जिला जज की कोर्ट में माफिया रमेश सिंह काका की एक हत्या के मामले में पेशी होनी है। फिलहाल कोर्ट परिसर में भारी संख्या में फोर्स बल को तैनात कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर कमलेश जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या कुछ पूरी जानकारी है कि आज माफिया रमेश सिंह की कोर्ट में पेशी होनी है? जी, आपको बता दें कि आज माफिया रमेश सिंह काका की पेशी होनी है। वहीं भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती लगा दी गई। वहीं जिला मुख्यालय स्थित दीवानी कचहरी में आज माफिया मुख्तार अंसारी उर्फ रमेश सिंह काका की पेशी होनी है। उसी को लेकर आज पूरे दीवानी कचहरी कमलेश क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? फोर्स बल पूरी इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था के साथ की गई, जिसमें IP 292 गैंग के सदस्य रहे हैं और उसी को लेकर आज उनकी पेशी होनी है। जी, क्या पूरा मामला था जिसमें आज रमेश सिंह की कोर्ट परिसर में पेशी होनी है? जी, रमेश सिंह काका जो IP 292 गैंग के सदस्य रहे हैं, जो बहुत रंगदारी करना है, धमकाना, उनका सब इनका था। इस मामले को लेकर आज इनकी पेशी हुई है। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कमलेश बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर देहात में लोकसभा के अंतर्गत पूर्व सांसद अनिल शुक्लावती और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने बागपुर बाजार स्थित आदिशक्ति माता मंदिर में विधिवत पूजन कर अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सुंदरकांड का संगीतमय पाठ कराया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश और प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित होना है, जिससे नैतिकता, भावना, संवेदना, मर्यादा के मूल्यों को स्थापित करने के लिए प्रभु श्री राम के आदर्शों को समाज के सामने रखा जा सके। कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने शिरकत की, जहां डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि लगभग 500 सालों बाद अयोध्या में श्री राम लला विराजेंगे। राम राज्य में गुरुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में गुरुओं का ही आशीष है। दिख नहीं रही सलमान, हमारा ID नहीं दिख रही। भव्य एवं महिमामयी समारोह हुआ है और ऊपर करो ID यार। मैं उत्तर प्रदेश राज्य में आए हुए देश भर के सभी उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी सरकार उनके साथ प्रतिबद्धता के साथ चल रही है। जो नई शिक्षा नीति है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में लागू की नई शिक्षा नीति हमारे शिक्षकों पर कर्तव्य दायित्व है उसे लागू करें और भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाएं।
लखनऊ में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है, जहां यूपी एसटीएफ ने वेबसाइट और सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोर्ट रचित जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के साथ आधार कार्ड करेक्शन करने की फ्रेंचाइजी देने वाले संगठित गिरोह के 2 सदस्य को गिरफ्तार किया है और एसटीएफ ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। कानपुर देहात में थाना सिकंदरा क्षेत्र के गांव राजधान में गांव के पास खेतों में लापता युवक का शव पड़ा मिला, जहां युवक का शव देखकर ग्रामीणों और राहगीरों में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक ठेले पर चाट बेचने बाहर गया था और जब युवक वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने युवक की तलाश शुरू की, जिसके बाद युवक का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। राजधान मदनपुरा संपर्क मार्ग में एक व्यक्ति दीपक भुर्जी सनाब दयाशंकर, जिनकी उम्र 30 वर्ष है, उनका संदिग्ध परिस्थितियों में शव खड़ंजा के किनारे मिला हुआ है, जिसमें चोट के निशान हैं। मौके पर डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक टीम, समस्त उच्च अधिकारियों ने घटना का निरीक्षण किया है तथा तथ्यों और साक्ष्यों का संकलन किया हुआ है। पंचायतनामा की कार्रवाई करके डेड बॉडी को डिस्ट्रिक्ट मोर्चरी भेजा जा रहा है। तहरीर मिलने के बाद अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं। थाना क्षेत्र के तारनपुर गांव निवासी पिता अपने बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद न्याय दिलाने के प्रयासों में दर-दर भटक रहा है। पिता के अनुसार कुछ दिन पहले उनका बेटा दोस्तों से मिलने घर से निकला था, जिसके बाद सूचना मिला कि बेटा दुर्घटना के में घायल हो गया है और वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में है। जब तक पिता ट्रॉमा सेंटर पहुंचते तब तक बेटे की मौत हो चुकी थी। वहीं पिता ने बेटे के दोस्त विक्की और उसके परिवार के लोगों पर हत्या करने की आशंका जताई है। मामला है आपका? मेरा लड़का का सर रामा से विक्की जेकब लेके चला गया, घर से बुला के ले गया है और उन्होंने 12 साढ़े 12 बजे फ़ोन किया कि आपका लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। तब के लिए वहीं तो 1 घंटा में तो गए किए हैं, इतना जल्दी कैसे एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर भी हम गए, जाने के बाद वहाँ देख रहे हैं मर्चरी में बॉडी रखा हुआ। उस दिन कितना तारीख था और क्या दिन था? 12 तारीख दीपावली का दिन था सर। दीपावली का दिन 12 तारीख था और उस दिन त्योहार भी था और उसी दिन साथ में उसको ले गया विक्की जेकब। आपके लड़के के वो कौन थे जो ले गए हैं? विक्की जेकब। क्या था, दोस्त था? दोस्त था। तो कब रात को ले गया? रात में 10:30 बजे। और आपको किसके द्वारा फ़ोन आया? हमके द्वारा फ़ोन आया, बच्ची था लोगों कॉलोनी का, उसके मोबाइल पे फ़ोन आया था। मैंने गए। कहाँ गए आप उसके बाद? रामा सेंटर गए। आपका लड़के का मोनू का एक्सीडेंट हो गया, रामा सेंटर में भर्ती है। तो हम गए, जाने के बाद उसको लंका पर के बगल में था भी रामा सेंटर, गए। जाने के बाद देखे कि मर्चरी में उसकी बॉडी रखी हुई है। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।